बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अमान। जैसा कि आपको मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियां बहुत ही अरूज पे हैं। इलेक्शन 2021 के होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। तो क्या समझते हैं इनमें कौन सी ऐसी तब्दीली हुई है? ज़िले को ख़त्म करके तहसील नाज़म को यहाँ पर लाया गया है, तो उसकी वजह से आवाम को कितनी सहूलियात होंगी? ये प्रोग्राम तो अच्छा है। प्रोग्राम इसलिए अच्छा है कि अभी पहले तो ज़िले में होता था ज़िली नाज़म या तो पूरा ज़िला होता था। अभी तहसील है, ये इख्तियारात तकसीम हो जाएंगी और आवाम को नज़दीक सहूलत होगी और एक दूसरे की पहचान भी होगी। नज़दीक होने से काफ़ी फ़ायदा है। प्रोग्राम अच्छा है। अगर इसको अगर चलने दिया किसी ने, प्रोग्राम ठीक है, ये जो है अच्छी बात है, क्योंकि तहसील में काम होगा। पहले ज़िले में होता था तो दूर भी होता था और वो काफ़ी लोगों से पहुँच से दूर। ये आवाम की पहुँच में होगा ना, तहसील में होगा तो आवाम की पहुँच में होगा। अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन मसला है कि इसको चलने की तरतीब हो, चलने दिया जाए। तो चलने दिया जाए तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें रुकावटें डाली जाएँ तो न चलने दिया जाए, अख्तियारात इन तक न मुंतकिल हों, तो फिर अलग बात है। मतलब ये गवर्नमेंट को इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों तक पहुँचने चाहिए, बल्दियात को होने चाहिए, भी मिले, इनको फंड भी मिले, तो फिर तो अच्छी बात है। अगर सूबाई गवर्नमेंट या मरकज़ वाले ना दें तो फिर इसका तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी के तौर पे होंगी ये इसमें तो। अच्छा मलिक साहब, आप हमें ये बताएं कि आप हरीपुर में इस वक्त किसको फेवरेट देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, या TLP को, या आज़ाद उम्मीदवार को? इस तरह के सारे दावे कर रहे हैं ना, अपने जीत के दावे कर रहे हैं, अपने बड़ाई के दावे कर रहे हैं। ये तो पता चलेगा इंशाअल्लाह 19 तारीख की शाम रात को। उससे पहले तो कोई, क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, अभी इसमें कोई नहीं पता चलता कि आवाम भी क्या करती है, क्या होता है। क्योंकि PTI के भी वो है, इसी तरह मसला है, नून का भी है। बस लगे हुए हैं अपनी जदोजहद में, सारे लगे, आज़ाद भी लगे हुए हैं, बाकी तहरीक लब्बैक अली भी है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त आवाम को टाइम से पहले आज मालूम हो जाए, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं। आप क्या समझते हैं कि कितने % चांस जीतने के किसी एक कैंडिडेट के? थोड़ा सा आप उसमें नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मुआवजा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दावे हो रहे हैं, जलसे जिस तरह हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। जिसका भी होता है बढ़ चढ़ के आते हैं, आवाम आती है, अलग होती है, जमा होते हैं। ये इसमें अभी नहीं पता चलता। हाँ, निचली सतह का लाना जमातों को या वो तो मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जमात का इतना अंदर तक दखल नहीं होना चाहिए पब्लिक में, ख़ासकर कौंसलरों में, क्योंकि ये तो बहुत लोकल है ना, विलेज कौंसिल तक है। इनमें जो लाना ये है तो ठीक किया, नहीं लाए। आगे हो, तहसील तक हो, ज़िले में हो, तो अलग बात है। अच्छा मलिक साहब, लास्ट में हम आपसे जानेंगे, क्योंकि परसों इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आज हम आपकी VC के हवाले से जानना चाहेंगे, मोटियाँ के हवाले से। इसमें जो चेयरमैन की सीट है, तो उसमें आपने ख़ुद एक कैंडिडेट भी लेके आए हैं अपने भांजे को, मलिक शहद को, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि ख़ास वजह कोई बताएं, और आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वोट का सही इस्तेमाल किस तरह करें? वोट एक बड़ी कीमती चीज़ है। इसको कैंडिडेट के मेरिट को देखना चाहिए, तो उसके कामों को देखना चाहिए, उस ख़ास करके कैंडिडेट के जो तरीक़ाकार है उसके चलने का लोगों को पता होता है कि आदमी किस तरह का है। क्योंकि ये तो विलेज काउंसिल है, एक दूसरे को लोग जानते हैं। एक किरदार वाले को देना चाहिए कि जो काम करा सके, कोई किसी के पास जा सके, मेहनत करे, किसी के साथ चले। ये तो नहीं कि टाइम आए इलेक्शन का तो हर आदमी खड़ा हो जाए, जिसको कोई पहचान ही ना हो, जो कोई जा ना सके, तो टाइम पे खड़ा हो जाए और फिर भाग जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है। आवाम भी समझती है, आवाम उसको ही वोट देगी जो उनको नज़र आएगा कि ये काम करेगा और ये काम वाला है। तो ये इंशाअल्लाह मेरा तो ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी लोगों के साथ चला हूँ, सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की है। डेरा खोल के बैठा था, छोटे से लेके बड़े काम तक मैं लोगों के साथ जाता। लोग मुतमईन हैं, इंशाअल्लाह बड़े काम हुए हैं, बड़े मेरे दौर में या मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम हुए हैं। तो मैं भी इसके लिए कह रहा हूँ इलेक्शन का, क्योंकि मैंने ख़ुद खड़ा किया है। तो मुझे इंशाअल्लाह
100% 100% उम्मीद है इंशाल्लाह लीड से जीतेगा और इंशाल्लाह फतह इसकी होगी, इंशाल्लाह इलेक्शन की फतह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मलक औरंगज़ेब साहब, जो कि काफ़ी सियासत में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनका यही कहना है कि इस वक्त अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये 2021 का जो इलेक्शन है ये बिल्कुल दूसरे इलेक्शन से डिफरेंट है और बहुत मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसमें किसी तहसील की इलेक्शन पे तजिया करना या दूसरे पे तजिया करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। कैमरामैन सलमान अवान के साथ शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।